तो एआई का खतरा कितने टाइम से एनिमे इंडस्ट्री के अंदर था वो तो हम सभी लोग जानते हैं, बट मैं आप लोग बता दूं कि एक ऐसा न्यू एनिमे आने वाला है जिसको 90% से भी ज्यादा एआई ने खुद बनाया है। और इसी के साथ में क्रंचीरोल ने अपने विंटर 2025 के एनिमे की लाइनअप्स निकाल दी है, जहां पे कौन कौन से एनिमे आप लोग को जनवरी के मंथ से देखने मिलेंगे वो उन सब के बारे में आप लोग बताऊंगा। और साथ ही में टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 हिंदी डब में आया गया नहीं, उसके बारे में भी अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप लोग बस इस वीडियो को देखते रहो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े, जो निकल के आता है अपने वही एआई मेड एनिमे के बारे में। और इस चीज के ऊपर बिलीव करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अब जो एआई है वो यहाँ पे इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो खुद से एनिमे बना सकता है। और उसने एक ऐसा एनिमे बनाया भी है जिसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है ट्विंस हिना हिमा, जिसमें आप लोगों को दो लड़कियों की स्टोरी दिखाई जाएगी जिनका सपना ये है कि वो टिकटॉक के ऊपर वायरल जाए, बट आगे जाके वो अपनी वीडियोस में कुछ स्ट्रेंज चीजों को डिस्कवर करते हैं। और आगे क्या होगा वो तो हम लोग को एनिमे देखने के बाद पता चलेगा, जो हम लोग को स्प्रिंग 2025 में देखने मिलेगा। बट यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे को इंसानों ने नहीं बनाया है, इस एनिमे को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है, यानी एआई। और सच कहूं तो जो ट्रेलर आप लोग देख रहे हो इसमें से 95% कट्स को खुद एआई ने बनाया है। और यहाँ पे होना क्या था, इस चीज से एनिमे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, और काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि इस वजह से एनिमेटर्स की जॉब ना चली जाए, क्योंकि अगर सभी कंपनीज एआई का यूज करने लगेगी एनिमे बनाने में तो यहाँ पे जो हमारे एनिमेटर्स जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं उनकी यहाँ पे जॉब जा सकती है। बट कुछ फैंस ऐसे भी है जो ये बोल रहे हैं कि इस वजह से एनिमेटर्स को यहाँ पे आराम मिलेगा, क्योंकि एनिमेटर्स के ऊपर वर्क का कुछ ज्यादा ही लोड होता है, और अगर एआई उनकी हेल्प करेगा तो यहाँ पे उनका काम हल्का होगा, और काम हल्का हुआ तो एनिमेटर्स अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। बट सच कहूँ तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, और मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो यहाँ पे मैं एआई वगैरह को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और हाँ आप लोग बुरा मत मानना, यहाँ पे ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे मैं सिर्फ रियल आर्ट को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं तो इस एनिमे को नहीं देखूंगा। बट आप लोग इस एआई वाले एनिमे को देखोगे या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना, और साथ में आप लोग क्या ओपिनियन इस एआई को लेकर वो भी आप लोग बता सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना साइबरपंक एज रनर का एनिमे। और हाँ, इस एनिमे को जब भी मैं याद करता हूँ तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। बट एनीवेज इस चीज को साइड में रखे तो यहाँ पे ये जो एनिमे है वो हमारा 2025 में ब्लू-रे में रिलीज होगा, और अगर आप लोगों को भी लाइफ टाइम ट्रॉमा चाहिए तो आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो। वैसे भी ये एनिमे 2024 का बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर भी था, लेकिन अगर आप लोगों ने इसके एनिमे को ऑलरेडी देख रखा है और अगर आप लोगों को कुछ न्यू ट्राई करना है तो यहाँ पे आप लोग साइबरपंक एज रनर की यहाँ पे प्रीक्वल मांगा पढ़ सकते हो, जिसका नाम है साइबरपंक एज रनर्स मैडनेस। और ये जो प्रीक्वल मांगा होगी वो फोकस करेगी रेबिका और उसके ब्रदर पिलर पर, जो हाँ ये मांगा आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बट अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगाका के बारे में, जो आते हैं अपने यूकी तबाता, और आप लोग इनको अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये हमारे ब्लैक क्लोवर मांगा के क्रिएटर है। और आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि ब्लैक क्लोवर की सीरीज आखिरकार इंस्पायर किससे है, क्योंकि काफी सारे लोग तो ब्लैक क्लोवर को नारुतो की कॉपी बोलते हैं, बट इन रियलिटी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने ब्लैक क्लोवर के जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पे इस चीज को खुद आकर कंफर्म कर दिया। और अपने ब्लैक क्लोवर ऑथर का जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि ब्लैक क्लोवर एक्चुअली में ब्लीच और यूयूयू हकासु से इंस्पायर है, जो अपने हंटर हंटर मांगाका का ही एक और बहुत पुराना मांगा है। और इसी के साथ में अपने कुबो सेंसेई की ब्लीच यहाँ पे इन दोनों ही सीरीज से अपने ब्लैक क्लोवर को इंस्पिरेशन मिली है। और हाँ, इंस्पिरेशन का मतलब इंस्पिरेशन ही होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ब्लैक क्लोवर को यूयूयू हकासु या फिर ब्लीच की कॉपी बोलने लगो। अब हालांकि लोगों को समझाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 4 के बारे में। और शायद आप लोग पता होगा कि इसके पार्ट 4 के ऊपर भी काम चल रहा है, और इसके पार्ट 4 के लिए कुबो सेंसेई खुद यहाँ पे पीरियड स्टूडियो के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने पार्ट 4 के एक ऐसे कैरेक्टर को मेंशन किया जिसका नाम सुनकर ही एनिमेटर शॉक हो गए। और ब्लीच के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसका नाम सुनकर ही यहाँ पे एनिमेटर शॉक हो गए, वो आप लोग कमेंट में गेस कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे एनिमे सीक्वल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक और एनिमे सीक्वल अनाउंस हो चुका है, जो है अपना 2.5 सेडुकेशन एनिमे। और इसी एनिमे का सेकंड सीजन जिसको लेकर मैंने आप लोगों को लीक्स बताई थी, तो ये जो लीक्स है वो ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुकी है, और इस एनिमे का भी सीजन 2 आप लोग बहुत जल्द देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग वेट करो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने क्रंचीरोल के बारे में, तो फाइनली क्रंचीरोल ने अपने जनवरी 2025 एनिमे की लाइनअप्स निकाल दी है, या फिर यूं कहूं अपने विंटर 2025 के अंदर कौन कौन से एनिमे क्रंचीरोल के ऊपर सिमिलकास्ट होंगे उन सभी के नेम्स मेरे पास आ चुके हैं, जैसे अपना सोलो लेवलिंग सीजन 2, डॉक्टर स्टोन का फाइनल सीजन, और द एपोथेकेरी डायरीज, और 100 गर्लफ्रेंड वो रियली 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 लव यू का सीजन 2। और लिटरली ये सारे कमाल के एनिमेस जनवरी 2025 में देखने मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अभी हम लोग को और भी बहुत सारे एनिमेस जनवरी के मंथ में देखने मिलेंगे। और ये कौन कौन से एनिमेस होने वाले हैं, अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप लोग खुद जाके देख लो कि कौन कौन सा एनिमे आने वाला है। अब वैसे इतने सारे एनिमेस जनवरी के मंथ में आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग कौन सा एनिमे देखोगे उसके बारे में तो मैं आप लोग से नहीं पूछूंगा, बट मैं कौन सा एनिमे देखूंगा वो मैं आप लोग बताऊं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा अपने 100 गर्लफ्रेंड का सीजन 2, क्योंकि 100 गर्लफ्रेंड के एनिमे का इंतजार मैं बहुत टाइम से कर रहा था, और देख के लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है कि इसके सीजन 2 को मैं देखूं। और हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से कितने सारे एनिमेस को डब मिलेगा, स्पेशली यहाँ पे रीजनल डब्स जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु। तो यहाँ पे रीजनल डब में स्पेशली हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में कौन कौन से एनिमेस विंटर 2025 में आएंगे उनके नाम भी मेरे पास
पास आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से एनिमेस को हिंदी, तमिल, तेलुगु डब मिलेगा उनके नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो अपने सोलो लेवलिंग सीजन 2 का भी नाम है, और साथ ही में डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर यानी डॉक्टर स्टोन का जो फाइनल सीजन होगा उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जिस पर आप लोग पूछोगे कि डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का हिंदी डब कहाँ गया, तो शायद ये वाला सवाल आप लोग क्रंचीरोल को पूछना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आप वही दे सकते हैं। अब वैसे अगर आप लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखते हो तो यहाँ पे इंग्लिश डब के अंदर भी बहुत सारे एनिमेस आएंगे, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमेस को इंग्लिश डब मिला है उन सभी एनिमेस के नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे हिंदी डब से मुझे याद आया, तो यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स का जो सीजन 1 है वो अब हिंदी डब के साथ म्यूज इंडिया चैनल पर एंड हो गया, और फर्स्ट सीजन जैसे ही एंड हुआ वैसे आप लोग कमेंट करके आके पूछ रहे हो कि क्या टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 हिंदी डब में आएगा या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे जितने लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूज इंडिया वाले इसके सीजन 2 को लाएंगे, तो मैं आप लोग बता दूं कि टोक्यो रिवेंजर्स का कोई भी सीजन 2 हिंदी डब में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डब ही कैसे करेंगे जब उनके पास राइट्स ही नहीं है। यहाँ पे म्यूज की पूरी कंपनी के पास ही टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के राइट्स नहीं है, और आप लोग पूछोगे तो राइट्स किसके पास है, तो मैं बता दूं टोक्यो रिवेंजर्स का एनिमे सीजन 2 से यहाँ पे डिज्नी प्लस का एक्सक्लूसिव कंटेंट बन चुका है, और यहाँ पे आप लोग उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो लोग हिंदी डब करे, तो ये आप लोग भूल जाओ। और ना ना ना, आप लोगों को कोई भी होप नहीं रखनी है। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचो कि ये मर्जर हो जाएगा, जियो का मर्जर होगा, वो लोग डब करवा देंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये सिर्फ फालतू की होप्स है। यहाँ पे आप लोग सच में उस एनिमे की हिंदी डब की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जिसकी इंग्लिश डब को भी कैंसिल कर दिया गया है। और हाँ, जिनको भी नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि टोक्यो रिवेंजर्स का जो सीजन 3 है वो इंग्लिश डब में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिज्नी प्लस और हुलू ने यहाँ पे इसके सेकंड सीजन को डब करने के बाद यहाँ पे इसके इंग्लिश डब को भी कैंसिल कर दिया। और आप लोग सच में एक्सपेक्ट करते हो कि जिस कंपनी ने यहाँ पे इंग्लिश डब को भी कैंसिल कर दिया वो अब हिंदी डब करेंगे। और आप लोग यही पूछोगे कि म्यूज इंडिया वालों ने इस एनिमे को डब ही क्यों किया जब उनके पास आगे सीजन के राइट्स नहीं थे। तो यही चीज तो मैं लिटरली पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, जब मेरे पास इसके हिंदी डब की लीक्स आई थी कि इस एनिमे को यहाँ पे म्यूज इंडिया वाले डब करेंगे हिंदी में, तो उसी टाइम मैं समझ चुका था कि ऑडियंस के यहाँ पे एल लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सीजन 1 जिस क्लिफ हैंगर के ऊपर एंड होता है उसके बाद ऑडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएगी, और वो लोग बस यही कोशिश करेंगे कि अब आगे स्टोरी में क्या हुआ, उसके लिए इन लोगों को फिर सीजन 2 देखना होगा। बट सीजन 2 देखेंगे कैसे, क्योंकि सीजन 2 तो डिज्नी प्लस और हुलू का कंटेंट है। और उसी टाइम मैंने एनिमे फैंस को वार्निंग दी थी कि इस एनिमे को हिंदी डब में देखना आप लोग की सबसे बड़ी गलती होगी, और अब इसी गलती को हिंदी डब फैंस यहाँ पे जो कर चुके हैं उस पर अब काफी सारे लोगों को चाहिए सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो देखो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और कई सारे लोग होंगे जो आपको फालतू की होप्स देंगे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इन रियलिटी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग ब्लैक क्लोवर सीजन 2 की हिंदी डब को भूल गए, कोड गियास सीजन 2 की हिंदी डब को भूल गए, जुजुत्सु काइसन 0 मूवी की हिंदी डब को भूल गए, उसी तरीके से टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 की हिंदी डब को भूल जाओ। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टोक्यो रिवेंजर्स के जितने फैंस है उन लोग की जो हिंदी डब की जर्नी थी वो बस सीजन 1 तक थी, और जो इंग्लिश डब में देखना चाहते हैं उनकी जर्नी सिर्फ सीजन 2 तक रहेगी, और जो सबटाइटल में देखते हैं उनकी जर्नी सिर्फ सीजन 3 तक रहेगी, क्योंकि उसके बाद आगे सीजन ही नहीं आया अभी तक। और जो इसका सीजन 4 है वो अभी करंटली प्रोडक्शन में। तो हाँ, बस एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप लोग इस एनिमे को देखना है तो आप लोग इसको सबटाइटल में देख लो। और इसी के साथ आज की अब इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज भी थी, कुछ बुरी न्यूज भी थी। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग कंटेंट देखने मिलेंगे। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।